हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए डिस्कस करने के लिए हम आए हैं आपके बीच में। पहला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने, जेपी कृपलानी ने, या विनोबा भावे ने, या श्री गुरुजी ने? तो आप सभी लोग जानते हो भूदान आंदोलन शुरू करने वाली विनोबा भावे जी थी। कौन थी? विनोबा भावे जी थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 19 के बारे में। कह रहा, समुद्री जहाज टाइटन क्यों डूबा? क्या बम विस्फोट से, बर्फ़ की चट्टानों से गिरने से, आग लगने से, या इनमें से कोई नहीं के कारण? तो आप सभी लोग जानते हो किसके कारण जुड़ा? बर्फ़ की चट्टान से टकराने के कारण टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। कह रहा है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? क्या गिरवन, कॉर्बेट पार्क, कान्हा पार्क, दुधवा पार्क? तो एशियाटिक जो बब्बर शेर का निवास स्थान है उसे हम क्या कहते हैं? गिर नेशनल पार्क या गिर वन भी के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, भारत सरकार में सबसे ऊंचा पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? क्या है? गृह सचिव, मंत्रिमंडल, या रक्षा मंडल, या दिल्ली का उपराज्यपाल? तो आप सभी लोग जानते हो कौन है। तो इसका सटीक आंसर है मंत्रिमंडल सचिव है। कौन सा है? मंत्रिमंडल सचिव है। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्या मीथेन गैस, क्या एथेन गैस, या एथिलीन, या एसिटिलीन? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सी गैस प्रभावित होती है कैल्शियम कार्बाइड से पर जल की क्रिया करने से? एसिटिलीन गैस मिलती है। क्या गैस मिलती है? एसिटिलीन गैस मिलती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 23 नंबर प्रश्न की। कह रहा है, राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? कांचीपुरम में, विल्लुपुरम में, मदुरई में, श्री पेरुरम्बदूर में? तो आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर हुई थी? श्री पेरुरम्बदूर में, श्री पेरुरम्बदूर में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कह रहा, जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय भारत का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या विंस्टन चर्चिल, या क्लीमेंट एटिल, या हेरेलो मैकिलने, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो जिस समय भारत को मिली थी उस समय कौन था? क्लीमेंट एटिल था। कौन था? क्लीमेंट एटिल था। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या अमरकंटक में है? क्या मांडला में है? क्या बिलासपुर में है? क्या जबलपुर में है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आप सभी लोग जानते हो ये कहाँ है? अमरकंटक पर है। कहाँ है? अमरकंटक में है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, भारत का पहला परमाणु शोध एवं रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहणिया, अप्सरा, या रावत भाटा? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका जो पहला है वो अप्सरा है। कहाँ सा है? अप्सरा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। कह रहा है, वायुमंडलीय गैस कौन सी है जो सौर विकिरण में से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आप सभी लोग जानते हो ओजोन गैस है। कौन सी गैस है? ओजोन गैस है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। कह रहा है,
कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? चिल्का झील बिहार में है? बिल्कुल नहीं, ये चिल्का झील बिहार में नहीं है, यही एक गलत है। पुलिकट झील तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, और डल झील जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। सांभर झील राजस्थान में है। तो चिल्का झील बिहार में नहीं है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो विकल्प नंबर ए इसका गलत आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को और अच्छे से। कह रहा है 29 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यदि चट्टान के एक टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? उसमें क्या होता है? आयतन और भार वही रहता है जो चंद्रमा पर रहता है, बिल्कुल गलत। घनत्व और भार वही रहता है जो चंद्रमा पर रहता है, गलत। आयतन और घनत्व वही रहता है जो चंद्रमा पर रहता है, ये बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर है। आयतन भी सही रहेगा और घनत्व भी उसका सही रहेगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की सी प्रतिकर्षित हो रही है तो उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि धातु लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, अचुंबकीय है। तो देखिए थोड़ा सा आकर्षित हो रही है तो आप कह सकते हो वह क्या है? प्रतिचुंबकीय है। कैसी है? प्रतिचुंबकीय है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं 31 के बारे में। क्वेश्चन है 31 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? क्यों ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा ऐसा है जो ना तो धातु है ना तो वो है, तो ये जानते हो वायु एक क्या है? मिश्रण है, तो यौगिक भी नहीं है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? गुलाब से, या पत्थरचट से, या पिटूनिया से, या कमल से? तो नए पौधे की पत्ती से पैदा होते हैं, इसमें से किनमें से? तो आप जानते हो पत्थरचट से। अगला प्रश्न है, कह रहा है थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? क्या बिजली के बल्ब के, या साइकिल का, या टेलीविज़न का, या कंप्यूटर का? तो आप सभी लोग जानते हो थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। 34 के बारे में, मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? क्या राजीव गांधी को, या संजय गांधी को, या भगत सिंह को, या सुभाष चंद्र बोस को? किसे मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो मिस्टर क्लीन के नाम से किसे जाना जाता है? राजीव गांधी को जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 35 नंबर प्रश्न की। कह रहा शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अलंकृत किया गया? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अलंकृत किया गया? क्या 22 मार्च 1992 को, या 22 मार्च 1993 को, या 22 मार्च 1997 को, या 22 मार्च 1996 को? तो आप 56 को। तो आप सभी लोग जानते हैं, सॉरी, ये 22 मार्च 1956 को किया गया था। 22 मार्च 1956 को किया गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है? क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या ओजोन है? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सी उपयोगी गैस है। तो ये आप सभी लोग जानते हो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोगी गैस है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 और 38 के बारे में। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? दंडी ने, सुबंधु ने, या भारद्वाज ने, या बाणभट्ट ने? तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? तो आप सभी लोग जानते हो 10 कुमार चरित्र लिखने वाला कौन था? डांडी था। कौन था? डांडी था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? क्या वाल्मीकि थे, या तुलसीदास थे, या सूरदास थे, या विनोबा भावे थे? तो रामचरितमानस को लिखने वाला कौन व्यक्ति था? तो आप सभी लोग जानते हो तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस को। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा
था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न के बारे में। एक अश्वशक्ति किसके समान है? क्या किलोवाट के, जूल के, या 1 वाट के, या 746 वाट के? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सटीक आंसर है आपका डी विकल्प होगा, 746 वाट के बराबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से प्रश्नों को। चलिए, कह रहा है सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? क्या रामदास ने, अमरदास ने, अर्जुन देव ने, या हरि राम ने? तो किसने की थी आप सबको पता है। इसको करने वाले जो व्यक्ति थे वो रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। कह रहा दिल्ली के लाल किले का प्रारंभ, दिल्ली का लाल किले का आरंभ नाम क्या था? क्या किला ए शाहजहां, किला ए मुबारका, किला ए जन्नत, या किला ए हिंद? तो क्या कहा जाता था इसे? तो आप सभी लोग जानते हो इसका कहे जाने का कारण एक ही था, वो क्या था? किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इसे? किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कह रहा है भारत के किस प्रदेश की जनजाति संख्या सर्वाधिक है? या बिहार की, महाराष्ट्र की, असम की और मध्य प्रदेश की? किसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो आप सभी लोग जानते हो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आदिवासी मध्य प्रदेश में है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल, भील, उराव, गोंडा? तो आप सभी लोग जानते हैं उराव, गोंडा। कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा इसका सर्वाधिक? तो भील जनजाति भारत में सर्वाधिक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। 44 और 45 के बारे में समझते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। क्या यूरिएज, या सल्फेटेज, या ट्रेप्सिन, या प्रोटियस? तो आप सभी लोग जानते हैं ट्रेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, या फार्मिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल? चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में सभी लोग जानते हैं फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आइए 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्य जैविक के रूप में प्रयोग होती है? क्या गेहूं में, चना में, धान में, सरसों में? तो आप सभी नील हरित शैवाल मुख्य रूप से जैविक के रूप में प्रयोग होने वाली कौन सी है? तो आप सभी लोगों को पता है इसमें क्या है? धान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, 47 के बारे में। निम्न में से किन्हें बहत्मल उपचार के नाम में लाया जाता है? नील हरित शैवाल में, कवक में, समस्त पौधे में, या एक कोशिकीय हरित शैवाल में? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सटीक आंसर है एक कोशिकीय हरित शैवाल में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में और समझ। कह रहा निम्न में से कौन सा प्रदूषक भारहीन अपशिष्ट है? क्या SO2, या CO, या बहितमल, या धुआं, या ध्वनि एवं रेडियोधर्मिक अपशिष्ट? तो आप सभी लोग जानते हो क्या है? ध्वनि एवं रेडियोधर्मिक अपशिष्ट, ये धुआं रहित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा सहायक नहर, इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर और बेतवा नहर? तो आप सभी लोग जानते हो इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे लंबा नहर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या लिखा है? हाकलैंड का परिवर्तित नाम क्या है? क्या स्कॉटलैंड है, क्या नीदरलैंड है, क्या इंग्लैंड है, या इंडोनेशिया है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका जो सटीक आंसर है वो नीदरलैंड में है। हाकलैंड जो है नीदरलैंड का परिवर्तित नाम है। आइए
आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। आपको अगर इसका वीडियो पीडीएफ चाहिए हो तो जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक चैनल, एग्ज़ाम क्रैक ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम क्रैक चैनल को टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर, जिससे हम आपको इस चीज़ का पीडीएफ दे सकें, प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।